हेलो दोस्तों, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप। अब हमने पिछली वीडियो में हिंदी से इंग्लिश किस प्रकार से बनाते हैं और पूरे कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, बाकी के कॉन्सोनेंट्स, वोवल्स सब समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ना है, हमें सीखना है इंग्लिश से हिंदी पढ़ना। अभी तो ये हम नाम बता रहे हैं, उसके बाद हम इंग्लिश के रूल चलेंगे लेकर कि इंग्लिश नियम से किस प्रकार से हमें इंग्लिश की किताब पढ़ सकते हैं, तो हम वो आगे लेके आएंगे। अब हम पहले इंग्लिश से हिंदी निकालेंगे। देखिए ये नाम है, हमें कैसे पता चलेगा कि हिंदी से इंग्लिश वाले नाम है? तो हिंदी वाले नाम है, पता चलेगा हमें कि उनका पहला अक्षर कैपिटल होगा। देखिए आप, इसमें बी कैपिटल है, इसमें एस कैपिटल है, इसमें एस कैपिटल है, इसमें ए कैपिटल है, इसमें के कैपिटल है, आपको दिख रहा है, इसमें जी कैपिटल है, इसमें पी कैपिटल है, इसमें ए कैपिटल है, इसमें आर कैपिटल है। तो हमें इससे पता चल जाता है कि हमारे ये शब्द नाम है। ठीक है, जैसे कोई गांव का नाम है, जो हमारी जाति व संज्ञा होती है ना, उसमें हमें नाम का पता चल जाता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन कहते हैं हम। उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें देखते ही पता चल जाता है कि हमारे ये शब्द कैपिटल है, तो हमारे ये नाम है। तो चलिए अब पहला ना टाइम करते हुए हम पहला अपना नाम मिलाते हैं, BHUMI। अब आपको सोचना है, जितना हो सके आपको सोचना है। जो भी आपको इंग्लिश हिंदी के इंग्लिश वाले छोटा बड़ा आते हैं, बस वही इसी से आपको पूरा आ जाएगा। तो BH, अब आपको दिमाग में जड़ना चाहिए BH कहाँ से बनता? आप कहोगे भावालू कहाँ से बनता? अब छोटे वाले लेवल में आ जाओ, भा। अब छोटा ऊ है तो या तो बड़ा लातर हो सकता है या छोटा लातर हो सकता है। तो आप कहोगे पहले छोटा लगा के देखते हैं। और फिर माँ है तो माँ आ गया, और इस पे छोटी की मात्रा आई है तो इस प्रकार से लगेंगे। अब बताइए, ये लग गया भूमि। भूमि आपने ऐसा हिंदी में कभी लिखा नहीं देखा होगा। तो भूमि होता कैसा है? शुद्ध भूमि लिखा जाता है हिंदी में इस प्रकार से, भूमि। तो आप देखिए, एक बात हमेशा समझ लीजिए, आपको तो सोचना है, फिर आपको हिंदी तो आती ही है क्योंकि आप हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हो। तो अब ये हिंदी मीडियम वालों के लिए तो हमें किस प्रकार से पता है? सोचना है। पहली बात तो हमें देखते ही पता चल गया ये भूमि है। क्या है? देखो भूमि। और ये हमेशा देखना, आप इंग्लिश में कभी भी दो शब्द, हमने हमेशा से मैं एक रूल बताता आ रहा हूँ कि जब इंग्लिश में एक वर्ड से काम चल रहा है तो दो वर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे इधर डबल ई नहीं, इधर डबल ओ नहीं लिखा, देखिए बड़ा लातुर है ना, बड़ा ऊ वाली मात्रा है। तो इसी प्रकार से मिलाना है। अब चलिए आगे वाला मिलाते हैं। देखिए सा है, अब पहले मैं छोटा मिलाऊंगा क्योंकि बड़ा नहीं करूंगा, छोटा भी तो हो सकता, आगे अच्छा छोटा है तो ये लगा होता। अब देखिए वाह है, वाह पे छोटी की मात्रा है। अब TR, अब आपको ये पता लगाना चाहिए TR किससे बनता? आपको त्रा त्रिशूल त्रा, और ये छोटी की मात्रा लगा देते हैं हम। तो बताइए, आपने कभी सवित्री पढ़ा? सवित्री, अब आप कहोगे सवित्री तो मैंने कभी नहीं पढ़ा। और देखिए आप, यही रूल है पहचानने का कि ये आपको पता होना चाहिए सवित्री लिखा या सावित्री लिखा। अगर ये सा बड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा? सावित्री, है ना, सावित्री। क्यों? क्योंकि यार इंग्लिश में वही वर्ड लिखे होते हैं जो हकीकत में होते हैं, बिना फालतू वाले वर्ड नहीं होते हैं, और किताबों में वही वर्ड होते हैं जिनका मतलब होता है कुछ। ठीक, तो ये हमारा सावित्री लिखा। तो इस प्रकार से हमें पढ़ना है, इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, शुद्ध मुझे ये पढ़ना है, समझ में? इसी प्रकार से हमें इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है, समझे? अब देखिए अगला आ गया। अब आपका दिमाग चलने लगा। देखिए ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ रहा है ये क्या लिखा, आप जो सोच रहे हैं वही लगा दीजिए। सा आ गया, छोटा ऊ का लातर होगा। अब बताइए आप, माँ है, अब बड़ा भी हो सकता और छोटा भी। तो आप कहोगे ये है तो बड़ा करके देख ले। अब बड़ा करके देखोगे तो क्या लिखा है? सुमान। कभी पढ़ा आपने? और अगर इस प्रकार से छोटा कर दिया जाए तो क्या लिखा? सुमन। ये तो आपने काफी बार पढ़ा ना, सुमन। बहुत से नाम सुना होगा आपने सुमन। तो ये क्या लिखा है? सुमन लिखा है। बस इसी प्रकार से तो पढ़ना है हमें, है ना? तो आ रहा है ना आपके? अब देखिए ये तो आपको और ही आ रहा होगा क्योंकि एकदम लल्लन टॉप है ना, ये तो आपको आ रहा ही होगा। देखिए अब इधर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो आप छोटा लिख के देखिए पहले, फिर रा, आर है ना तो रा। अब ये देखो टा भी हो सकता और ता भी हो सकता। तो आप कहोगे टी, अरे टी, आरती आपने शब्द कभी नहीं सुना होगा। अगर आप कहोगे ता लिख दें, आरती, आरती नहीं सुना होगा। तो आप कहेंगे इधर एक ए है, तो देखिए डबल ए नहीं आएगी,
एक ही आएगी, और एक ही आए से, एक ही ए से आपको पता चलेगा कि बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि बड़े अक्षरों, बड़े स्वरों वाले रूल क्या होते हैं कि वो 2 अक्षर से भी बन सकते हैं और 1 अक्षर से भी बन सकता है। जैसे बड़ी ई आई से भी बन सकती है, डबल ई से भी बन सकती है। देखिए इसमें बना ना, आई से बनी डबल, बड़ा ऊ यू से भी बन सकता है, डबल ऊ से भी बन सकता है। मैं हमेशा से हर वीडियो में बता रहा हूँ, जो अपनी पिछली क्लास थी उनमें भी बता रहा हूँ, बता रहा ना, तो आप ध्यान रखना। तो ये हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, और इसको लिखेंगे हम आरती। क्या लिख गया, आरती। ना तो आरती होता ना, और भी आपको जो जो ध्यान में आ रहा है वो नहीं होता, मैंने होता आरती, आरती ही लिखा है वो है। अगला है देखिए आप KARMA। अब आप कहोगे का है तो का तो आएगा ही आएगा। अब बड़ा है, फिर रा है। इधर देखिए आप एक रूल देख लीजिए, आपको पता है इसके बीच में ए नहीं सुन नहीं लगा है, ना ए लगा, ना आई लगा, ना ओ, ना यू, ना कुछ नहीं। तो हम क्या कहेंगे, ए इस पर रेप हो सकती है। क्या हो सकती है, रेप हो सकती है। और लेकिन माँ ए पीछे तो बड़ा जरूर है, अगर ए पीछे है तो वह अक्षर पर बड़ा की मात्रा जरूर है, ध्यान रखना आप। तो इस पर बड़ा की मात्रा रख देते। तो अब बताइए, अब कारमा आपने सुना, कहते सुना तो है आपने, बड़ा कारमा कर दिया, लेकिन कारमा कभी नाम नहीं होता, तो हम क्या कह सकते, कर्मा होगा। क्या होगा, कर्मा भी बोल सकते, कारमा भी बोल सकते। लेकिन अब ये आपकी जो लाइन लिखी है उसके हिसाब से पता चलेगा आपको ये कारमा होगा या कर्मा होगा, अर्थ के हिसाब से पता चलेगा आपको। कभी कारमा आपने नाम नहीं सुना। कारमा एक प्रकार का एडजेक्टिव है, कोई नाम देता है ना, आपने एक काम कर दिया तो उस प्रकार की हुए, इसको छोड़। अब ये कर्मा है। अगला आइए आप देखिए भाई साहब, इसमें से तो आप लोग कई तो रहते भी होंगे इसी में, है ना। अब मैं नहीं बता रहा हूँ, आप ही को सोचना है क्या है। देखिए BH से हम कहेंगे, BH से तो एक ही शब्द बनता हुआ है भालू, वो जंगल वाला, ध्यान रखना। और ओ की मात्रा, तो ओ है तो ओ की मात्रा होगी पक्का, ओ लिखा हो तो ओ की मात्रा चढ़ा दो, चढ़ा दी। अब बताइए आप, ए पा है तो पा गया, ए है तो बड़ा भी हो सकता है, हाँ, और ला है, एल है तो ला हो सकता है। क्या लिख गया भैया, भोपाल। अरे भोपाल वालों, आप ही के ध्यान रखना, आप तो भूलोगे नहीं, बाकी के लोगों को सीख लेने दो। तो ये हमारा भोपाल, कितनी सरल है इंग्लिश। अरे भैया हिंदी से सरल इंग्लिश है, बस आपको सीखना है और ज़्यादा करनी है, आप सीख सकते। कभी ये तो अपने दिमाग में आने नहीं देना कि मैं नहीं सीख सकता, कभी नहीं। अगर आपने इधर सोचा उधर निकल लिए। माइंड क्या है, जितना आप अच्छा सोचोगे तो अपने साथ अच्छा होता है, और जितना बुरा सोचा आपने तो आपके साथ बुरा तो वो नहीं। वो कल्प वृक्ष नहीं सुना आपने कहानी कि उसके नीचे जो मांगो वो मिलता। उसी प्रकार से हमारी थिंकिंग है, हमारा माइंड है। तुम जो करने की सोचोगे वही होगा, जो माइंड को निर्देश दोगे वही करेगा वह, ध्यान रखिएगा। आइए अब अगला नाम आता है, देखिए पी है तो पा आएगा, पापा का पा आ गया भाई। अब आर बन रहा है भाई, देखिए साथ में है तो हम क्या कहेंगे, रेप होगी। पी आर आपको कहीं मिल जाए तो आप समझ लें रेप तो होगी पक्का। अब रेप भी 3 प्रकार की होती है, वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका, आप नहीं बताऊंगा भाई। तो ये होगा पैर। अब का कबूतर का, और ए बड्डा भी हो सकता है, और देखिए एस, तो हमारा हो गया प्रकाश। नाम तो सुना ही होगा प्रकाश। अरे ओ प्रकाश, आप ही से कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, इधर प्रकाश लिखा है। हाँ भाई, किसका नाम है ये, तुम्हारा ही ना, तुम देख रहे हो जो। चलिए कोई तुम्हारे दोस्त का होगा, कोई रिलेशन में होगा। देखिए आप, तो जी है तो क्या होगा, जी एक ही अक्षर बनता, वो बनता गा। और ओ है तो ओ की मात्रा तो पक्का लगानी है, लगा दो। अब देखिए पा है, पी है तो पा आएगा। अब बड़ा भी हो सकता और छोटा भी हो सकता। तो बताइए आपने कभी, अगर हम छोटा करके देखें तो आपने कभी गोपाल पढ़ा, गोपाल तो कभी नहीं पढ़ा होगा। अब देखिए अगर बड़ा करके देखेंगे तो क्या आ रहा है, गोपाल। तो आप कहोगे क्या लिखा, गोपाल लिखा। अरे यार आप तो सोचो, कुछ भी सोचो, आपका दिमाग अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा कि ये लिखा है। आप तो पढ़ो, बस पढ़ो, जितना जाना हो सके। जहां पे भी इंग्लिश के शब्द देखो उन्हें मिलाने की कोशिश करो, आपको इंग्लिश आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। मुझे भी भैया इसी प्रकार से आई, तो आपको क्यों नहीं आएगी। चलिए अब अगला लिखा है ए नाम, तो ए एन। अब बताइए भैया ए एन से क्या बनता, ए एन से आप कहोगे पहले तो आ बनता, चलो ठीक है, एन लगा साथ में तो या तो आ। अब देखिए इसके बाद जी है तो इधर आधा अक्षर हो सकता है, यहाँ पे सीधा हम अंग बना सकते हैं, अंग बना दीजिए, ए एन लिखा है आगे,
एन आगे लिखा तो अंग बना दीजिए, हो गया अंग। अब गा है तो जी है तो गा आएगा। अब आर देखो साथ में लगा जैसे प्रकाश में लगा था, तो हम क्या कहेंगे, इस पर रेफ होगी, पक्का होगी वो तो। अब ई लिखा तो एक ही मात्रा भी होगी। अब जेड आई लिखा तो आपको पता है जेड किससे बनता भैया, जेड जा से बनता, जेड भी बनता और जे भी बनता, और कभी कभी जा से एस भी बन जाता। वो हम रूल आगे बस लाने ही वाले हैं कि जा से कब जेड बनता, कब जे बनता और कब एस बनता, तो हम आगे लाने वाले हैं जब हम इंग्लिश की सीरीज चालू कर देंगे। ठीक है, हमें सब यही वर्ड ही समझना है, और इंग्लिश जाएगी कहाँ, आएगी तो इधर ही। चलिए अंग रे, अब जा बन गया तो जा आ गया। अब देखिए बड़ी की भी मात्रा हो सकती है, छोटी की भी मात्रा हो सकती है, आई लिखा है ना, तो हमने पता है ना कि अंग्रेजी पर बड़ी की मात्रा है, तो हमारा ये लग गया अंग्रेजी। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो होना चाहिए भैया, हो प्रॉब्लम को भी प्रॉब्लम देना आप लोग, बहनों से भी कह रहा हूँ, तुम भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम देना, तुम प्रॉब्लम कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम्हारा। चलिए अगला देखिए, सा है ऐसे तो सा आएगा। अब उआ, उआ, अब देखिए भी है तो ओ आएगा भाई। देखिए वही एक साथ है, ये दोनों देखो एक साथ है तो क्या होगा, आगे का अक्षर आधा है। ये रूल हमेशा से बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना। तो ये आधा है तो इधर ओ आएगा। अब हो गया स्वा। अब देखिए बड़ा भी हो सकता है, देखो बड़ा है ना, बड़ा तो होगा ही, क्योंकि इधर देखिए दो अक्षर इधर मिल गए, दो अक्षर इधर मिल गए, तो ये बड़ा होगा, ये है। अब जी ए टी तो गात भी हो सकता है, देखिए एक जी है ना तो गा ओता गत। अब बताइए, अब गात भी हो सकता है, गत भी हो सकता है, तो आपने कौन सा शब्द सुना, स्वा गत ही सुना होगा, क्योंकि जहां पे भी आप देखते हो ना पहली दरवाजे पे लिख देते वो आपका स्वागत है। लेकिन आजकल तो इंग्लिश वाले हो गए ना ज़्यादा, वो कहते भाई वेलकम टू यू, तो वही स्वागत है वेलकम वाला, तो ये हमारा स्वागत लिखा होगा। आपने कभी स्वागत नहीं सुना होगा, और सुना भी होगा कि आपको स्वागत में ये चीज़ दी गई है फ्री फंड वाली, उसी को स्वागत कहते। तो वो शब्द नहीं आएंगे, यहाँ पे आते हैं जो मेन वर्ड होते, वही इंग्लिश में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो ये हमारा स्वागत हो गया। अब अगला नाम भाई, ये तो भाई बड़ा कठिन दिखा रहा है, इसमें तो के फे के। अब देखिए आर रा आ गया। अब बड़ा भी हो सकता, कैसे बड़ा है भाई, बड़ा कर लो। का कबूतर दिख रहा है और ऐसे साथ में दिख रही है। अब ऐसा साथ में दिख रही है तो आप कहोगे एक शब्द तो हमें यहाँ पे आ रहा है कि के एस एच, तो छा, वो छत वाला, क्षत्रिय वाला वो होगा। या फिर आप कहोगे कि आधा का होगा और फिर सा होगा। आपने राक्षा का भी नाम सुना? बिल्कुल नहीं सुना होगा। अब आप दूसरा देखिए, आप रा बनाएंगे, छोटा बनाएंगे। अब के एस एच तो छा बनाएंगे, और ये पीछे हो तो एक तो पक्का लगाना पड़ेगा, बड़ा की मात्रा पक्का लगाना। तो ये हमारा लग गया रक्षा। क्या लग गया? रक्षा। ध्यान देना, ये हमारा रक्षा लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा रक्षा। देखिए आपको अपने आप आ जाएगा यार, एक बार मिलाओगे नहीं आएगा, दोबारा में अपने आप आएगा। आप तो सिर्फ ये देखना कि मैं जो नाम मिला रहा हूं वो कभी मैंने सुना भी है, ये होता भी है, बस इतना ध्यान रखना। और आप देखिए चुटकियों में पढ़ेंगे। चलिए अगला, अब ये है पी आर ए। अब देखिए आपने अभी पी आर ए का पढ़ा था, तो ये प्रा तो पक्का है, ठीक है। अब टी है तो ता भी हो सकता, टा भी हो सकता। तो आप बताइए पी ती करते हैं हम, अच्छा छोटी की मात्रा है तो ती करते हैं, बड़ी की भी चढ़ा सकते। जी वाई ए, जी वाई ए से क्या बनता हमें पता है, ज्ञा बनता। जी वाई से ज्ञा बनता, और ए लगा तो बड़ा भी हो सकता। तो क्या लग गया है, प्रतिज्ञा। नाटक तो देखा होगा नहीं आप लोगों में से कई लोगों ने, प्रतिज्ञा बन जाए। सज्जन सिंह ठाकुर, कृष्णा भैया, वही प्रतिज्ञा है। तो हमारा ये लिखा प्रतिज्ञा। अब बताइए आपने इतना पढ़ लिया, आपको कहीं प्रॉब्लम हुई? हाँ मुझे पता है आप यही कहोगे, जब आप पढ़ाते जब प्रॉब्लम नहीं होती, जब मैं पढ़ाता हूँ जब प्रॉब्लम होती। अरे भैया आप 2 से 4 बार पढ़ो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 8 से 10 दिन आप अगर इस प्रकार से डेली दिन 1 से 2 घंटा पढ़ोगे किताब, आपको इंग्लिश तो आनी ही है। अरे आएगी जाएगी का। देखिए आप जिस चीज़ के बारे में अगर ज़्यादा ज़्यादा उसको बार बार करते हैं किसी भी चीज़ को, तो आपकी प्रैक्टिस बन जाती है ना। अब मान लो आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता, तो आप बार बार खेलोगे, बार बार सीख जाते हैं। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से आती है हमेशा, ध्यान रखना। और प्रैक्टिस ही हमेशा वो याद रहती है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, कई लोगों को आपने देखा होगा कि पढ़ने में पहले बहुत होशियार थे, जब से पढ़ाई छोड़ दी 5 साल में सब गोल।
तो यही होता है, जब तक रिवीजन नहीं होगा, जब तक आप इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, तक आपकी ये रह ही नहीं सकती। तो बस आप तो हर क्लास को अच्छे से लेते जाएं और जो समझ में नहीं है वो दोबारा लेते जाएं। गारंटी मैं देता हूं आप इंग्लिश सीखोगे, आपकी इंग्लिश चलेगी नहीं, दौड़ेगी। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, देश वाले स्वागत है, स्वागत है। देवी सज्जनों, देसी माला